नमस्कार। जय माँ शारदा। श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हाजिर हुआ हूँ 10 फरवरी 2024 से गुप्त नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है। हालांकि इस पर्व को उस तरीके से नहीं मनाया जाता जिसे सामान्य तौर पे बड़ी नवरात्रि या माता जी की नवरात्रि को मनाया जाता है, लेकिन इससे इसका महत्व कम नहीं है। ये अति महत्वपूर्ण पर्व है। गुप्त नवरात्रि, जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, इसमें वैभव या ये सब दिखावे की चीज़ें बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन जो तंत्र प्रयोग हैं जितने भी तरह के, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है गुप्त नवरात्रि। अब तंत्र प्रयोग बियॉन्ड द लाइन बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। मैं उनके बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करूंगा और मैं चाहूँगा भी नहीं कि इस तरह की चीज़ों में आप इन्वॉल्व हों, लेकिन छोटे छोटे प्रयोग से आप अपने जीवन में आने वाली कुछ समस्याओं को हल कर सकते हैं। अगर ये 9 दिन आप रात्रि के समय, यह सबसे पहली चीज़ जो है मैं स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, विद्यार्थियों के लिए, कि ये 9 दिन रात्रि के समय तो कौन सा समय? 9 से 12 का समय। रात्रि के 9 से 12 के समय में अगर आप माँ सरस्वती के नीलांजन पाठ का पाठ करें रोज 9 से 12 के बीच में, उससे आपकी याददाश्त भी तेज होगी, आपकी बुद्धि भी तीव्र होगी और आपकी सफलता की संभावना भी बढ़ जाएगी। अब दूसरा प्रयोग क्या है? तो दूसरा प्रयोग है व्यापारियों के लिए। कुछ लोग अगर ऐसे हैं, व्यापारी लोग, जिनका ये मानना है कि उनका कार्य क्षेत्र ठीक से चल नहीं रहा, समस्याएं आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या करें? रात्रि के समय थोड़ा सा कपूर ले लें, थोड़े से लौंग ले लें। सबसे पहले लौंग को अपनी बाईं हथेली पर रखें, दाईं हथेली से ढक दें। उसके बाद 108 बार माता महालक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम ओम श्रीम, ये माता महालक्ष्मी का एकाक्षरी बीज मंत्र है, इसका 108 बार पाठ करके वो लौंग उस कपूर के ऊपर रख के जला दें। और वो जलने के बाद में जो मटेरियल बचता है उसका छोटा सा टीका अपने मस्तक पे लगा करके अपने कार्य क्षेत्र, अपने व्यापारिक स्थल पर जाएं, धन लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में और प्रयोग बताएं तो स्वास्थ्य संबंधित अगर समस्या रहती है, स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा अगर डिस्टर्ब रहता है, तो क्या करना है आपको शुक्रवार के दिन माँ स्कंद स्तोत्र एक आता है, तो नवरात्रि के पहले दिन से शुरुआत करें स्कंद स्तोत्र को सुबह के समय पढ़ने की। शुक्रवार के दिन स्कंद स्तोत्र पढ़ने के बाद में छोटी बच्चियों में मिठाई वितरित करें, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि दुर्गा सप्तशती या कहें चंडी पाठ अगर कोई करता है इस दौरान, लेकिन क्योंकि आप गुप्त नवरात्रि में हैं, तो आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि चंडी पाठ करते समय आपके मुंह से शब्द नहीं निकलना चाहिए। आपको मन में ही माता जी का स्मरण करना है। 9 दिन 13 अध्याय अगर आप चंडी पाठ करते हैं नियम पूर्वक, तो उससे आपके जीवन की हर समस्या का समाधान हो सकता है। जय मां शारदा।